हेलो हेलो एवरीवन, बच्चों आवाज आ रही है आप सभी को क्या मेरी? एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बच्चों, आप बताइए आप लोग कैसे हो सारे? चलिए चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बच्चों, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? आप कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया बच्चे, आप बताओ। सर बहुत दुआएं आपकी। ठीक है, चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं कहानी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी पढ़ ली थी। आ गई वो समझ में? क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पड़ रहे। अरे भाई कहां से किसी पाठशाला का माइक ओपन रह गया था, सच्चाई सामने आ रही। कौन से क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ रहे हैं बेटा बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे नम्रता जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको जन्मदिन की। बहुत शुभकामनाएं हो भाई। यशी का निशान भाटी जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अजय भाई को बहुत मुबारक हो जन्मदिन की भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। विकास गैंगस्टर वापस आ गए क्या? विकास दुबे वापस आ गए? क्लास ही में है, बगल में बैठा है। सच में विकास दुबे नाम है या तुम लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हो उसका? अच्छा अच्छा, विकास जी बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आपका जन्मदिन हो तो। और जिनको भैया जो भी जन्मदिन विश करवा रहे हैं दोस्त, वो सब पार्टी के चक्कर में करवा रहे हैं, तो भैया कुछ खिला पिला देना। बजट ज्यादा ना हो, तुम्हें लग रहा है कि इस दोस्त पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, तो पार्ले जी ले लेना, आधा पार्ले जी खिला देना पानी के साथ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पार्ले जी भी नहीं खिला रहे हैं क्या? ये भैया पार्ले जी तो बनता है यार। आओ बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जल्दी से बच्चों इसका स्टेटमेंट बोल दीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, जिन भी बच्चों को याद हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट, या मतलब फॉर्मूला। स्टेटमेंट मतलब फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं। आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है बच्चों, अगर मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड, आपको बताना है कि वो सही है गलत है। इस थ्योरम में x और y परपेंडिकुलर होना चाहिए, z किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इस थ्योरम के लिए x और y परपेंडिकुलर होना चाहिए, z किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या सही स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट सही क्या है? हाँ, x y और z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट, x मतलब x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y मतलब y एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बच्चों सही है क्या कि i केवल x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, y का मतलब केवल? ये सही है गलत है बच्चों? वो भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और ये भी मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन आप कैसे भी डिसाइड कर लो, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 1D 2D 3D सब में लगाई जा सकती है, सही है गलत है? ये किस में लगाई जा सकती है बच्चों? केवल 2D में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, रिंग, डिस्क, है ना, सर्कल, बिल्कुल। अच्छा इसमें बच्चों क्या हम सॉलिड सिलेंडर और इन सब में लगा सकते हैं? सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर, ये सब नहीं। तो इसमें देखिएगा बच्चों केवल 2D ऑब्जेक्ट्स में लगेगा, रिंग, डिस्क, इस तरह के जो ट्रायंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, इन सब में लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बच्चों बात की जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट कोई बताएगा बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें ध्यान रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाह रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। स्क्यू पैरेलल नहीं चलेगा, मतलब ऐसा ही पैरेलल होगा, ऐसा पैरेलल ऐसा पैरेलल ऐसा पैरेलल नहीं चलेगा। पैरेलल मतलब ये वाला पैरेलल केवल, और इनके बीच का सेपरेशन d होगा, मास m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। तो I बराबर ICM प्लस md स्क्वायर। बच्चों ये केवल 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है या सारे ऑब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं? हाँ, ये हर जगह बच्चों वैलिड है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एवरीवेयर इट इज वैलिड। ठीक है, और बस इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, जो जनरली गलतियां होती हैं बच्चों से कि वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय ये कभी कभार भूल जाते हैं कि आईसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें। तो एक एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे होंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, या तो आप आईसीएम फाइंड कर रहे होंगे या फिर आप आईसीएम का यूज कर रहे होंगे। अगर ना आप आईसीएम उस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय अगर आप ना ही आईसीएम फाइंड कर रहे हैं और ना ही आईसीएम का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपने गलत लगा दिए थ्योरम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कल बच्चों मैंने इसमें एक आध क्वेश्चन लिए थे, आज क्लास की शुरुआत से ही इस पे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए बच्चों एक सवाल। बच्चों सबके सही आंसर आने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बाकी बच्चे बताइए भाई, ये सवाल ऐसा नहीं है बच्चों की आपको कोई तकलीफ देगा, बहुत आसान सवाल है और कोशिश करिए कि सब बताइए। ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ठीक है, ए, ठीक है। बच्चों सवाल में पूछा गया है कि एक डिस्क है जिसका मास 4 kg है और रेडियस 0.4 मीटर है। तो बच्चों देखिए, एक तो डिस्क है, पहली चीज है ना, ये चीज नोटिस करना है, मास गिवन है और रेडियस गिवन है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पूछा है। तो बच्चों देखिए आईसीएम आपको पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, ये वाला पता है, ये पूछा गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ बराबर लिखिएगा बच्चों आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, ठीक है। तो आईसीएम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एमआर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क है इसलिए एमआर स्क्वायर बाई 2, और प्लस एमडी स्क्वायर। देखिए बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी आर है तो प्लस एमआर स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। तो एमआर स्क्वायर बाई 2 प्लस एमआर स्क्वायर बच्चों मिलके बन जाएगा 3/2 एमआर स्क्वायर, ठीक है। और जो भी वैल्यूज गिवन है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 3/2, एम की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 kg है, आर रेडियस की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों 0.16 आ जाएगा, कैंसिल करिए 2 और ये बन जाएगा तुम्हारा 0.96 किलोग्राम। बच्चों मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? तुम लोग सब लोग ए बोल रहे थे, मेरा बी आ रहा है, जरा देख लीजिए। नहीं बच्चों जिनका ए आया है आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ये आपने चीज सही नहीं लिखी है, ऐसा होना चाहिए, देख लो बच्चों। और जिनका अगर आप सहमत है कि मेरा तरीका सही है तो आपके तरीके में आपने क्या गलत किया है मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ए ऑप्शन बोला था, मुझे याद है। जिन्होंने ए बोला था बेटा आपने कहां गड़बड़ करी है थोड़ा बताइए, क्या फॉर्मूला भूल गए थे क्या? अच्छा, ओहो, ओके 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 ओके, गुड मॉर्निंग। बच्चों क्लियर है ना, ये जो भी गड़बड़ हुई थी समझ में आ गई ना? ठीक है, गड़बड़ ना करिएगा बच्चों, ये बहुत आसान आसान प्रॉब्लम्स होते हैं। एक और देखिए,
इसमें बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सबका सही आंसर आ जाएगा। आप समय ले लीजिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर मेक श्योर करिए कि आंसर सही आए। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हैं एकदम। बोलिए बेटा। सर आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या ऑप्शन से हमारे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए 2-3 बच्चों ने सॉल्व किया, वो कह रहे हैं मैच नहीं कर रहा है। बाकी और भी बच्चों लोग निकाल लीजिए, अगर किसी का मैच कर जाए तो। अगर नहीं मैच कर रहा है कोई बात नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, फाइनल रिजल्ट मैच करेंगे कि क्या आना चाहिए क्या आ रहा है। बोलिए। क्वेश्चन ऑर्डर में पूछ लो। अब लास्ट में पूछेगा, है ना, डीपी डिस्कशन करते समय पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए बच्चों, सॉल्व कर दूं मैं इसको अब। चलिए देखिए, आइए 5/3 होल अंडर रूट आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन में ऐसा कुछ आ रहा है क्या बच्चों? तुम लोग को भी ऐसा आ रहा है क्या? नहीं अच्छा, अलग आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आइए डिस्कशन करते बच्चों, हो सकता है ऑप्शन ना मैच करे, कोई बात नहीं। कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क एंड रिंग ऑफ सेम रेडियाई एट देयर टेंजेंशियल एक्सिस इन प्लेन। अब बच्चों आपको देखिए थोड़ा सवाल पढ़ के ये भी समझना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहा है वो। तो मान लीजिए बच्चों ये रिंग या डिस्क दोनों एक ही को हम एक ही डायग्राम समझते हैं, तो बच्चों वो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहा है। मैं भी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, वो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहा है। तो पहली बात बच्चों आपको यही समझ जाना चाहिए कि वो फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क एंड रिंग ऑफ सेम रेडियाई एट देयर टेंजेंशियल एक्सिस इन प्लेन। तो टेंजेंशियल एक्सिस होनी चाहिए और डिस्क के प्लेन में होनी चाहिए। तो पहले तो आपको यही समझना चाहिए। अच्छा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोग रिंग की बात करें, है ना, या रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे अंडर रूट I/m, ठीक है। तो अंडर रूट मास रहने दीजिए। अब जैसे रिंग की बात करेंगे बच्चों, तो देखिए मैं रिंग की बात कर रहा हूं पहले, और आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बच्चों होता है mr²/2, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2। रिंग की बात कर रहा हूं, mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट। और आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर करेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आप लिखेंगे आईसीएम जो कि होता है mr²/2 प्लस एमडी स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों, कुछ गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं सर ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। r²/2 प्लस r स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 3r²/2। तो r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 ये आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। बच्चों ये रिंग की बात हुई है अभी, ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से बच्चों अंडर रूट I/m, ठीक है। तो जब डिस्क की बात करेंगे बच्चों, डिस्क के केस में इस जो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड वन ऑफ इट्स डायमीटर mr²/4 एब्सोल्युटली। तो इस एक्सिस के अबाउट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4 डिस्क के लिए, और प्लस md स्क्वायर करेंगे तो देखिए बाई m एज इट इज mr²/4 प्लस md स्क्वायर। तो डी की जगह बच्चों यहां पे आर रखेंगे तो mr² स्क्वायर रूट, ठीक है। m हटा दीजिए आप, तो देखिए क्या बन जाएगा ये r²/4 प्लस r स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से बच्चों 5r²/4, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5/4,
ठीक है, यस सर। ये हो गया डिस्क का। अब पूछा इनका रेशियो बता दीजिए, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ डिस्क टू रिंग। तो पहले डिस्क का ऊपर लिख दीजिए बच्चों r अंडर रूट 5/4 और फिर रिंग का लिख दीजिए r अंडर रूट 3/2 होल अंडर रूट 3/2। बच्चों ये कैंसिल कर दीजिए, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 2 6 2 5 अंडर रूट 5/6 बनना चाहिए। यस सर, यस सर, ये आता है सर। हाँ हाँ, ये तो बच्चों ये थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गई है। ई ऑप्शन मार्क होगा इसका, अंडर रूट 5/6, पूरा अंडर रूट 5/6 ये आएगा। यस सर। और जिन बच्चों ने ये सही कर लिया यार, वेरी गुड, है ना। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी था, उन्होंने आपके सारे कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है कि नहीं पता, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है कि नहीं आती है। जो लोग नहीं नोट कर पाए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। और गाजीपुर पाठशाला कितने बच्चों का सही था? किसी बच्चे का सही था गाजीपुर पाठशाला में? अरे वाह, क्या बात क्या बात। मुरादाबाद पाठशाला 09, किसी बच्चे का सही था मुरादाबाद 09? ठीक है, 1 2 ओके। सर यदि क्वेश्चन में प्लेन नहीं दिया होता देन प्लेन का नेचर में परपेंडिकुलर था। बताना, अच्छा अगर प्लेन नहीं दिया होता तो भी टेंजेंशियल, टेंजेंट जनरली हम लोग सर्कल के प्लेन पे ही कंसीडर करते, तब भी यही कंसीडर करते। ठीक है। ओके सर। आइए बच्चों और थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कुछ सवाल देखते हैं। बदल दूं बच्चों स्लाइड? यस सर। सर बोलिए। सर बैक साइड कर दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, ये कर लीजिए सवाल फिर करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर बी ऑप्शन आएगा। ओके बी ऑप्शन सर। ओके। और लोग भी कर लीजिए बच्चों और। यस सर बी आ रहा है। ओके कोई बच्चे चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे आप में से कि सर इस तरह से सोच सकते हैं या
ऐसा करना चाहिए, कोई बताना चाहे फील फ्री। अगर कोई आप में से डिस्कशन करना चाहिए, सर ऐसे सोचा ये करना चाहिए, कोई बताना चाहेगा बच्चों? कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब शुरुआत जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, चलिए मैं लिख देता हूं, आई बराबर आईसीएम प्लस एमटी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? सर यहाँ से हम जो आईसीएम की वैल्यू लेंगे हमारे सर पर 12 और एमटी स्क्वायर है डी की जगह वो 6 लिख लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है। ये आप यहां से आई की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा एम के स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास इज 10 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ जायरेशन की बच्चों 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ जायरेशन 10 सेंटीमीटर उस एक्सिस के अबाउट है जो कि सेंटर ऑफ मास से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो के की वैल्यू बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया है और डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यहां पे एम के स्क्वायर रख दीजिए बच्चों, आई बराबर एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर। के की वैल्यू बच्चों इन्होंने 10 दे रखी है तो यहां पे मैं 10 रख दूंगा, तो m इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों आईसी की वैल्यू आ जाएगी 100m माइनस 36m, और ये बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास 64m। ये आईसी आ गया। सर आईसी क्यों निकाला आपने? क्योंकि हमें रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन हमें बताना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए होगा। अब आप रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, के बराबर अंडर रूट आई बाई एम। तो आई की वैल्यू बच्चों 64m डिवाइडेड बाई m, कैंसिल कर दीजिए बच्चों, रूट अंडर 64 की वैल्यू आ जाएगी 8। क्योंकि हर चीज बच्चों हम लोगों ने सेंटीमीटर में रखी है तो के की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं हुआ था बच्चों फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। रायबरेली पाठशाला किसी बच्चे का सही हुआ था बेटा ये वाला सवाल 205? ओके। अलीगढ़ पाठशाला 002, क्या बात है, क्या बात है। मुरादाबाद पाठशाला 011, मुरादाबाद 011, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिख लीजिए बच्चों। बोलिए। सर हम इसको ऐसे भी तो ऐसे नहीं कर सकते, तो के की वैल्यू से पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर 12 भी इक्वल करके। फिर से बोलिए। सर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, राइट, है ना। मतलब हमें यहाँ पे ये दे रखा है एम के स्क्वायर, से यहाँ से एम के स्क्वायर को एम आर स्क्वायर के बराबर नहीं कर सकते, मगर उससे सही नहीं आएगा। एम के स्क्वायर को एम आर स्क्वायर के बराबर क्यों करेंगे आप? उसका लॉजिक क्या है? मतलब एम के स्क्वायर को एम आर स्क्वायर के बराबर करके वो तो बराबर ही होगी ना, दोनों वैल्यू जब भी ट्रांसफर यही आ जाएगा 8, क्योंकि बाद में फिर हम उसे इक्वल करेंगे तब भी अलग से 64 ही आएंगे। नहीं वो ठीक है बेटा, आंसर तो चलिए ठीक है, लेकिन आप करेंगे क्यों? मतलब एम के स्क्वायर को एम आर स्क्वायर के इक्वल क्यों करेंगे? और आर यहाँ पे क्या है? सर आर वो डिस्टेंस है वहां से सेंटर ऑफ मास से लेके उस तक के, यहाँ पे वो चल रहा है, मतलब बॉडी घूम रही है ना सेंटर ऑफ मास से वहां तक, मतलब वो रेडियस ऑफ जायरेशन ही तो हुआ ना फिर। हाँ सर दोनों ही बराबर होंगे, मतलब मैं एक्चुअली, हाँ चलिए बच्चों अगला सवाल। हटा रहा हूं बच्चों ये सवाल, है ना। अच्छा किसी बच्चे का रह गया था पिछला वाला लिखना, लिख लीजिए जल्दी से जिनका रह गया था। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रेडियस ऑफ जायरेशन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तीनों को मिक्स करके खूब सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने सवाल किए इनमें से कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज था। एक और सवाल कराता हूं बच्चों, प्योरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। सॉलिड सॉलिड वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मानने के लिए कह दिया है। फिर भी अगर कहीं नहीं लिखा है तो आप बाय डिफॉल्ट सॉलिड मान लिया करिए।
बच्चों एक सेकंड ना, मैंने थोड़ा पिछली बार वो डिस्टेंस को थोड़ा r लिख दिया था, ये 2r है डिस्टेंस, रेडियस 2r है। और बच्चों मतलब इसको आप सॉलिड स्फीयर मान लीजिएगा, सॉलिड स्फीयर मान लीजिएगा, और आपका जो आंसर आना चाहिए फाइनल वो आई के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश, उसका फॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी और इनटू आई लिखा होगा। तो जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हैं आप। सर 39। 13। यस सर। ओके, और बच्चे जिनका भी आ जाए बताना चाहें अगर। सॉलिड स्फीयर मान लीजिएगा, हॉलो मत मानिएगा, सॉलिड है। सर 14.4 आ जाता है। 14.4 ओके। सर 12 आ रहा है। 12 9 आई आ रहा है। 12 12 9 ओके, और 7 आ रहा है। यस सर। ओके 7 आ रहा है। बच्चों सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं एक बार। देखिए सबसे आसान वाले आप दो तो बहुत इजीली लिख पाएंगे, जो सबसे आसान है। ओके मैच करिएगा बच्चों, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश, ये तो आई ही लिख देंगे आप सीधा सीधा। इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी आई लिख देंगे। तो जो आई एक्स एक्स डैश लिखेंगे उसमें से दो स्फीयर का सबसे आसान है आई प्लस आई, वो तो 2i लिख देंगे। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बचते हैं बच्चों बाकी के ये दो स्फीयर्स। तो देखिए जो ऊपर वाला स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये आई होगा, ठीक है। और फिर इसको शिफ्ट करेंगे, यहां से शिफ्ट करके यहां पे लाएंगे। तो जो ऊपर वाले का अपर स्फीयर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे ना अपर वाले का, वो हो जाएगा आई प्लस आईसीएम, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, प्लस एम आर स्क्वायर। तो मास ऑफ द स्फीयर इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो बच्चों बन जाएगा ये 4mr स्क्वायर प्लस आई थिंक बच्चों इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आई प्लस एम इंटू एम डी स्क्वायर, तो वो लिख देंगे तो 4mr स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा। जो सिचुएशन ऊपर वाले स्फीयर के लिए सेम सिचुएशन नीचे वाले स्फीयर के लिए भी है। तो जब आप इसको शिफ्ट करके यहां पे लाएंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहा हूं। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये बच्चों ऊपर वाले का है, सेम वैल्यू आएगी नीचे वाले स्फीयर के लिए भी सेम। तो नीचे वाले स्फीयर की वैल्यू और ऊपर वाले स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट सेम आएगी। तो ये जो 4mr स्क्वायर प्लस आई है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8mr स्क्वायर प्लस 2i। तो बच्चों देखिए 4i तो ये बन जाएगा प्लस 8mr स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चूंकि पूरा आंसर मैंने आपसे मांगा है कि भाई आई के टर्म्स में दीजिए, तो सवाल में कहा है कि किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई बराबर, चूंकि मैंने सॉलिड स्फीयर का है तो 2/5 mr स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देखिए mr स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5i/2, है ना, mr स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 4i एज इट इज प्लस 8, mr स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5i/2, 5i/2, ये कैंसिल होगा 2 4। तो बच्चों ये बन जाएगा मेरे हिसाब से 5 चौके 20, 20 और 4 24। बच्चों ये मेरे हिसाब से बन रहा है। अब आप चेक कर लीजिए, आपका मैच नहीं हो रहा है मेरे से और आपको लग रहा है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो पूछ लीजिए, और आपकी जहां पे भी गलती है अगर आपको लग रहा है कि गलत हुआ है तो वो देख लीजिए। रेडियस को 2r लेंगे ना। अरे हाँ यार, अरे बिल्कुल बिल्कुल एकदम 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 रेडियस को 2r लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको ना सही करता हूं, ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है, रेडियस 2r लेना पड़ेगा, बिल्कुल ये मिस कर दिया मैंने। तो m इंटू 2r का होल स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, क्योंकि 2r स्फीयर की रेडियस है, तो ये हो जाएगा 2/5m और 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r²। तो यहां से हो जाएगा बच्चों आपके पास mr, ये होगा i, तो mr² की वैल्यू हो जाएगी 5i डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 5i डिवाइड बाई 8, ये mr² हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे, तो 4i प्लस 8 टाइम्स 5i बाई 8, ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 9i। अब चेक कर लीजिए बच्चों, आई थिंक अब परफेक्ट है। 2r यहां मैंने ले लिया था, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर ये नहीं होना चाहिए तो पूछ लीजिए या देख लीजिए। 9i इसका आंसर आएगा। किसी का आया था बेटा 9i? ओके, बोलिए। आया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलिए। तो मतलब हमने वो आई नहीं मान रहे हैं, मतलब पहले यही मान लेंगे 2/5 mr², इसको भी 2/5 mr², और ऊपर वाले को 7/5 mr² हो जाएगा, नीचे वाला भी सबको ऐड करना है। मतलब फिर ऐसे सॉल्व नहीं होगा सर, जब भी तो किधर अंदर ही जाना हो जाएगा अगर आपने कुछ गलत नहीं, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि रेडियस की वैल्यू 2r है, ठीक है। तो इसका 2/5 mr² और इसका 7/5 mr², ठीक है। तो 2/5 mr², 2/5 mr² लिखिए, बस रेडियस को या फिर आप रेडियस को r मान के चल रहे हैं तो वैसा कर लीजिए, जैसा भी आएगा उससे भी 2/5 mr², 2/5 mr², 7/5, 7/5, गड़बड़ उससे भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है कहीं पे गलती हो जाए, बाकी होगा यही, उससे भी आ जाएगा। सर आई की इक्वल बना पड़ेगा 2/5 mr², जब आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऐसे, मतलब हाँ, मैंने mr² ले ली, आई पुट कर लिया है सर। नहीं नहीं नहीं, mr² बराबर आई थोड़ी होगा, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है ना। mr² बराबर आई तो आप पार्टिकल के लिए, रिंग के लिए बोल सकते हैं। अच्छा, आई को 2/5 mr² करेक्टली आई की वैल्यू निकालो, उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, ऐसा, चूंकि मैंने सवाल में आपसे बोल दिया था कि भाई आंसर इस फॉर्म में लिखिएगा कि कितने आई के बराबर होगा यहाँ पे, है ना, तो फिर इसलिए, बाकी अगर m और r के टर्म्स में मांगता तो फिर यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू 2/5 mr² रख देते। ओके सर। आइए बच्चों एक और सवाल करते हैं, नोट कर लिए बच्चों, अभी समय, करिए 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 करिए। बोलिए। ठीक, अपर वाली में देखिए, इस डायमीटर के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई प्लस एम डी स्क्वायर, है ना, आई प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई प्लस एम डी, डी की वैल्यू 2r है ना, क्योंकि रेडियस ये मैंने आपको बताया था, ये दूरी 2r है ना। तो आई प्लस एम डी स्क्वायर, तो m और d है 2r का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आई प्लस 4mr²। ये ऊपर वाले का हो गया, जैसा ऊपर है वही सिचुएशन नीचे है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो जाएगा टू टाइम्स इसका, है ना। तो वो तो 2i इंटू 8mr², ये दो साइड वाले स्फीयर्स का हो गया, और ये 2i इन दोनों का हो गया, टोटल जोड़ दिया और फिर लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि 3-4 स्फीयर रख देंगे, कई बार ऐसी सिमेट्री बनाएंगे, कभी ट्रायंगुलर सिमेट्री बनाएंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक और मैं इसी तरह का सवाल लूंगा, एक लगाऊं बच्चों अगला सवाल। Yes, sir. ठीक, बदल रहा हूं। बच्चों यहां पे फिर से स्फीयर बोला है, तो बाय डिफॉल्ट आप सॉलिड ही लीजिएगा।
दो ऑप्शन आए बच्चों अभी तक, एक कुछ बच्चे सी, ओके, बी फॉर ऑप्शन डी आएगा। डी आएगा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे जिनको थोड़ा एक बार और चेक कर लिए, कुछ बच्चे बी भी कह रहे थे। बच्चों फोर सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 2a, सर ऑप्शन डी आ रहा है। मतलब डी फॉर देवरिया या बी फॉर बलिया? डी फॉर देवरिया वाला आ रहा है, ठीक, चलिए आइए। बच्चों स्फीयर रख दिए गए हैं चारों कॉर्नर्स पे, डायमीटर उन्होंने दे रखा है 2a, यानी रेडियस जो है वो a के बराबर है, ठीक है। चलिए, और पूछा गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर के किसी एक, ओके, स्क्वायर के किसी साइड से पास होते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/5 mr स्क्वायर, तो 2/5 m, r की वैल्यू बच्चों a, तो 2/5 ma स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसका बच्चों निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी 2/5 ma स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो 2/5 ma स्क्वायर, 2/5 ma स्क्वायर इसका। अब इन दोनों का भी बच्चों 2/5 ma स्क्वायर ही होगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस दोनों स्फीयर्स का 2/5 ma स्क्वायर होगा, लेकिन वो 2/5 ma स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट होगा जो कि इनके डायमीटर की तरह ऐड कर रही है, जो कि सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो इनको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब इस वाले को आप शिफ्ट करेंगे तो बच्चों, जैसे इस वाले को मैं नाम देता हूं कुछ, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, स्फीयर 4। तो जब स्फीयर 2 और स्फीयर 3 के बारे में लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 एंड 3 बराबर होंगे, और वो होगा 2/5 ICM प्लस md स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों डी की जगह बी है, तो 2/5 सॉरी mb स्क्वायर, तो ये दूरी चूंकि बी है तो mb स्क्वायर। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सिस्टम का लिखेंगे बच्चों आई नेट, तो इन दोनों का आएगा बच्चों, तो ये 2/5 ma स्क्वायर प्लस 2/5 ma स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/5 ma स्क्वायर। और जब इस वाले के लिखेंगे बच्चों, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बन जाएगी 4/5 ma स्क्वायर प्लस 2 mb स्क्वायर, ठीक है। तो जब फाइनल आंसर लिखिएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 8/5 ma स्क्वायर प्लस 2 mb स्क्वायर। 8/5 ma स्क्वायर भैया देवरिया सही है, ऑप्शन डी। हाँ। Yes. चलिए, सर बोलिए। एक बार ये फिर से बता दीजिए कि हाँ, शिफ्टिंग की गई है स्फीयर की। स्फीयर की शिफ्टिंग इसलिए की गई है क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें आई एक्स एक्स डैश निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस एक्सिस के अलोंग दो स्फीयर तो इसी एक्सिस पे हैं, तो उनका आप सीधे सीधे 2/5 mi स्क्वायर 2/5 mi स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों का जोड़ दिया 4/5 mi स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा बचता है, चूंकि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, लेकिन मोमेंट ऑफ ये दो स्फीयर है तो इन दोनों का भी इस एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा ना। तो हमें फॉर्मूला इन दोनों स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट पता है 2/5 ma स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहां से इसको यहां पे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। आईसीएम, ये तो आईसीएम हो गया प्लस md स्क्वायर, समझ गए। तो ये आईसीएम हो गया प्लस md स्क्वायर। तो चाहिए सर। हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए।
चलिए बच्चों अगला सवाल लगाता हूं मैं, थोड़ा देखिएगा, आसान है बहुत, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, गड़बड़ नहीं करिएगा। ओके सही आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है, सर ए। ओके। और भी बच्चों देख लीजिए आप, सर ए। ये ऑप्शन सर। ठीक, ए ऑप्शन ही सही होगा बच्चों। देखिए जब भी आप ये मैच द कॉलम वाला सॉल्व किया करिए, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, मैं बताता रहता हूं आपको। आप देख लीजिए जैसे ए 2 से मैच है और ए 1 से मैच है, तो इसका मतलब ए का आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसमें पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर बच्चों अबाउट एनी डायमीटर, ये हमें पता है, ठीक है, 2/5 mr²। अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे अबाउट एनी टेंजेंट, तो इसमें mr² और ऐड करना पड़ेगा, तो बच्चों ये बन जाएगा 755 mr²। सर कैसे? तो देखिए 2/5 mr² ICM प्लस md²। तो चूंकि बच्चों d जो है r के बराबर है, तो ICM प्लस md² करेंगे तो 7/5 mr² हो जाएगा। यानी पहले वाले को बच्चों आपको मैच करना चाहिए दूसरे वाले के साथ, 7/5 mr²। जैसा आपने ये डिसाइड कर लिया बच्चों, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए खुद ब खुद। अब A 2 है, B 1 है, तो आप B मत चेक करिए क्योंकि B दोनों में 1 से मैच्ड है। C को चेक कर लिए क्योंकि एक में C 3 है, एक में C 4 है। C कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R अबाउट इट्स डायमीटर, बच्चों वो होता है ½ mr²। तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो C को मैच होना चाहिए 4th से, तो C को मैच होना चाहिए 4th से, तो बच्चों A ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। चलिए रायबरेली पाठशाला कितने बच्चों का सही था? 205 ये वाला, ठीक है। जिनका गड़बड़ था बच्चों देखिए थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से सवाल था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। आइए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों, फिर उस पर भी कुछ सवाल करेंगे थोड़े से। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स। जैसे सेंटर ऑफ मास में बच्चों हम लोगों ने कैविटी प्रॉब्लम्स देखे थे, उसी टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कैविटी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए बच्चों एक प्रॉब्लम से ही समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए एक ऐसे डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r की यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेशन आसान करने के लिए काम करता हूं मैं, इसको मास m और रेडियस ले लेता हूं मैं 2r, ठीक है। मास m रेडियस 2r की एक डिस्क है और इस डिस्क से बच्चों हम लोग एक मास रिमूव करते हैं, ठीक है, सच दैट r रेडियस का हम लोग डिस्क इसमें से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो r रेडियस का बच्चों यहां से डिस्क हम लोग रिमूव कर ले रहे हैं। तो एक मास m 2r रेडियस का हमारे पास डिस्क है और उसमें से हम लोग r रेडियस का डिस्क रिमूव कर ले रहे हैं। अलीगढ़ पाठशाला बेटा माइक बंद कर लीजिए। हाँ ध्यान सुनिएगा बच्चों, है ना, एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, अगले प्रॉब्लम आपको खुद से करने, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने m मास रेडियस 2r की डिस्क है, उसमें से r रेडियस का डिस्क रिमूव कर दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताना है। अब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बच्चों किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछ सकता है। हो सकता है आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछ दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, या हो सकता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, या हो सकता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पूछा जा सकता है। करना कैसे है सर? तो सबसे पहले बच्चों आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए फॉर्मूला ये बनेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट होगा, मतलब आफ्टर रिमूवल, वो होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है।
अब इसमें रिमूव्ड या बच्चों आप ऐसा लिख दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी, ठीक है। अब इसको सेंटर ऑफ मास से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी, ये होगा आपका फॉर्मूला। तो कैसे सर कैसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी? जैसे सवाल मुझसे पूछ दिया गया कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता दीजिए अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। इस एक्सिस के अबाउट पूछ दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, जो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी इसी एक्सिस के अबाउट लिखना है, तब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। अगर आपने इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखा और कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है उसी एक्सिस के अबाउट आपको पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, उसी एक्सिस के अबाउट आपको रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। ध्यान रखिएगा चीज को, ठीक है। खैर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क बच्चों रिमूवल से पहले आप सीधा सीधा देखिएगा, मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं बच्चों, है ना, पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अबाउट ओ कितना लिखेंगे, थोड़ा मदद कर दीजिए मेरी लिखने में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, एम आर स्क्वायर बाय, बिल्कुल एम, तो आर की जगह बच्चों यहाँ पे मैंने 2r लिख रखा है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2। तो देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4mr स्क्वायर बाई 2, तो मिलके बच जाएगा 2mr स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों आ गया पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसमें से हमें कैविटी वाले हिस्से को हटाना पड़ेगा, तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखिए ऐसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी बराबर हो जाएगा कैविटी का मास, ठीक है, और इनटू कर दीजिएगा बच्चों उसकी रेडियस का स्क्वायर, mr स्क्वायर। अब मुझे बता दीजिए बच्चों क्या ये सही है? मैंने कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डैश r स्क्वायर लिखा है, और क्या बच्चों अब इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, m डैश की वैल्यू में रख दूंगा, आप उसके लिए मत परेशान होइएगा, या कुछ अभी और चेंजेस करने पड़ेंगे? गलत है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बच्चों इस एक्सिस के अबाउट लिखा हुआ है, ये जो चीज मैंने लिखा हुआ है वो इस एक्सिस के अबाउट लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आपने कंप्लीट डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट लिखा है और कैविटी का आप इस एक्सिस के अबाउट लिख के माइनस कर देंगे तो सेंस नहीं बनेगा। आप माइनस करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सिस कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट इसको भी शिफ्ट करके आप इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए और फिर सब्ट्रैक्शन लगा दीजिए। तो इसका इसके अबाउट निकालने के लिए बच्चों हमें लगाना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एम आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, एम की वैल्यू है बच्चों एम डैश और डी की जगह रखिएगा आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 2m डैश आर स्क्वायर। अब बच्चों परफेक्ट है ना, बोलिए आप सही है। अब ये दोनों रिमूव पोर्शन का भी आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। पूरी डिस्क जब कोई चीज रिमूव नहीं हुई थी तब भी आपने इसी सेंटर के अबाउट निकाला था। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, नेट निकालने के लिए, तो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हो जाएगा 2mr स्क्वायर माइनस 2m डैश आर स्क्वायर। अब m डैश की बच्चों वैल्यू रख दीजिए। तो m डैश देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टोटल मास है बच्चों होता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, चूंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह बच्चों रख देंगे 2r का होल स्क्वायर, या आप ऐसा कह दीजिए बच्चों की जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। बातें नहीं करिए बेटा, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि m बाई एम डैश बराबर बच्चों ऐसे लिख दीजिएगा, पूरा रेडियस 2r है तो 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका रेडियस बच्चों r है तो r का स्क्वायर। तो यहां से देखिए m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, m बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो m डैश की वैल्यू यहां बच्चों m बाई 4 रख दीजिए। तो जो आई नेट का वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा 2mr स्क्वायर माइनस 2m डैश, m डैश की वैल्यू बच्चों m बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। तो 2mr स्क्वायर बच्चों माइनस mr स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा बच्चों 3/2 mr स्क्वायर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो आएगा 3/2 mr²। फिर से एक बार बच्चों मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं, देखिए जब भी आपको कैविटी वाले प्रॉब्लम्स दिखे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के बाद अबाउट पूछा जाए, बिल्कुल घबराना नहीं है। दो चीजों को आप अलग अलग लिख लीजिए। कैविटी के साथ मतलब जब कैविटी नहीं थी तब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए उस एक्सिस के अबाउट, फिर कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए उस एक्सिस के अबाउट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लिख लीजिए बच्चों, फिर प्रैक्टिस करेंगे एक सवाल। सर बोलिए। आगे से मास की तो नहीं समझा, फिर से पूछिए। सर मैं तो बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया करो से अबाउट 8 सेंटर मास। अच्छा तो हाँ, दोनों का सेंटर मास करेंगे। फिर आपको निकालना पड़ेगा दोनों का सेंटर ऑफ मास, है ना, कि यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे ये शिफ्ट कर लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है ना। फिर एक सेकंड बेटा, थोड़ा डाउट एक एक करके। तो फिर सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे शिफ्ट होगा, फिर मान लीजिए x दूरी पे शिफ्ट हो गया, फिर I बराबर ICM प्लस mx², फिर वहां से ICM की वैल्यू आएगी, एक और स्टेप आगे जाएगा फिर। हाँ अगला बोलिए। सर हाँ बस ये थोड़ा सा मास वाला जो था, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो मास आपने निकाला हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ आ रहा। देखिए जैसे मास जो है चूंकि सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कैसे लिखेंगे मास को कि सरफेस, हाँ बोलिए। सॉलिड स्फीयर होता तो मतलब सॉलिड स्फीयर होता तो फिर उसकी कहानी अलग होती, फिर हम बोलते कि डेंसिटी लिखते, वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं ना, वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम लिखते हैं, तो उसमें मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाता। क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है ना। हाँ समझ गए। बोलिए। सर ये कैविटी में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है सेंटर ऑफ मास के लो, राइट, हमारे स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा। बिल्कुल होगा, mr²/2 होगा, क्योंकि डिस्क है ना। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है। अरे यार पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, मैं कर देता हूं बच्चों फिर से कैलकुलेशन। ये चूंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि डिस्क है ना, तो mr²/2 होगा और प्लस mr² करेंगे, तो mr²/2 ICM हो गया, प्लस mr² तो बन जाएगा 3/2 m-r²। ठीक है, और आई नेट हो जाएगा हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसको माइनस कर देंगे, तो 2 mr² माइनस 3/2 m-r², 3/2 r² इंटू m' की वैल्यू हो जाएगी m/4, तो जगह 2 mr² माइनस 3 mr²/8, एलसीएम ले लीजिए 8, 16 mr² माइनस 3 mr² बराबर 13 mr²/8। ठीक है बच्चों, किसी को और कुछ कंफ्यूजन हो कि सर ये ऐसे क्यों किया है, क्या किया, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेझिझक। लिख लीजिएगा बच्चों तो बताइएगा, फिर एक सवाल करेंगे इस पे। बताएंगे आपने यहाँ पे तो क्यों कर दिया। एक्चुअली ये डिस्क है ना, जो आप मास रिमूव कर रहे हैं वो डिस्क है ना, ये जो रिमूव्ड मास है वो डिस्क है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट mr²/2 होता है ना, इसलिए। सर हमारे स्क्वायर में 4 होता है। नहीं रुकिए, हाँ कंफ्यूज मत होइए बच्चों, mr²/4 तब लिखते जब इस एक्सिस के अबाउट लिखते, तो mr²/4 होता, हम इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं, देखिए सवाल में आप समझिए कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग आई नेट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एन एक्सिस passing through center and perpendicular to plane, यानी हम
जो रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि ओ से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब आप कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो भी इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं ताकि शिफ्ट करके यहां पे ला पाए, है ना, इसलिए वो m डैश r स्क्वायर बाई 2 होगा। अगर मैं इसी सवाल में आपसे ये पूछ दूंगा इस एक्सिस के अबाउट बता दो, तो फिर हर जगह m/4 r स्क्वायर लिखिएगा, फिर यहां पे भी m/4 r स्क्वायर होगा, फिर इसको शिफ्ट करेंगे। जो सवाल ले लिया जाए इस पे, क्या कहते हो? एक मिनट Yes, sir. सर्वर से एक सेकंड लिखिए लिखिए लिखिए। सर हो गया। ठीक। बच्चों मैं अगला सवाल लिख रहा हूं इसी पे, ठीक है? चलिए देखिए, इस बार सवाल में बच्चों ध्यान सुन लीजिएगा, मैं स्टेटमेंट वैसे लिख दूंगा, फिर भी आप सुन लीजिए एक बार। बच्चों एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? इस सॉलिड स्फीयर का मास m है और इसकी रेडियस 2r है और ये है सॉलिड स्फीयर, ठीक है? और इस सॉलिड स्फीयर से जैसे बच्चों हम लोगों ने डिस्क रिमूव करी थी पिछले केस में, इस केस में भी सॉलिड स्फीयर ही रिमूव करेंगे और वो कुछ इस तरह से रिमूव करेंगे कि ठीक है, रेडियस r का सॉलिड स्फीयर बच्चों इससे रिमूव कर दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन अबाउट डायमीटर। मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट डायमीटर। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था एग्जैक्टली वैसे ही करना है, कुछ भी नया इसमें नहीं सोचना है। पहले सेंटर के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए, फिर रिमूव्ड पोर्शन का और फिर सबट्रैक्ट। Sir, center की remote निकालना है. राइट राइट, अबाउट डायमीटर, यस। The remote portions of this variant. हाँ हाँ बिल्कुल। यस सर। ओके, कितना आ रहा है बेटा?
सर 57 mr square by 40 आ रही है 57 mr square by 40 ओके 35 mr square 35 mr square by 20 by 20 ओके 57 by 40 mr square 57 by 40 by 40 mr square ओके 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 बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं एक साथ। सर 57 by 40 mr square 57 by 40 ओके। तो बच्चों सबसे पहले पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक डायमीटर के अबाउट लिखेंगे तो होगा 2/5 m, और रेडियस चूंकि बच्चों 2r है तो यहाँ पे मैं 2r का होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 4 8, तो हो जाएगा 8/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे स्फीयर का अबाउट एनी डायमीटर। अब कैविटी की बात की जाए तो बच्चों थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये एक स्फीयर है तो मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जैसे आप स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं बच्चों की मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ठीक है, तो m डिवाइडेड बाई m डैश बराबर लिख दीजिएगा, क्योंकि पूरा रेडियस 2r है तो 2r का होल क्यूब डिवाइडेड बाई r का होल क्यूब। तो बच्चों यहां से देखिए m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों mr क्यूब, तो m/8, तो लोग की बच्चों यही आई है क्या, m डैश यानी रिमूव्ड पोर्शन की वैल्यू। ठीक ठीक, अब बेटा ये रिमूव्ड पोर्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसके किसी भी एक डायमीटर के अबाउट लिखेंगे तो होगा, रिमूव पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बच्चों ध्यान सुनिएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये होगा m/8 मास हो गया और इंटू 2/5, मैं m डैश ही लिखता हूं बच्चों इधर पे, 2/5 m डैश आर स्क्वायर, ये हो गया आईसीएम, प्लस शिफ्ट कर देंगे तो m डैश आर स्क्वायर, चूंकि शिफ्ट करने की दूरी जो है बच्चों वो भी r है तो m डैश आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 7/5 m डैश आर स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, 7/5 m डैश की वैल्यू बच्चों मैं रख देता हूं यहाँ पे m/8। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद बचेगा 7/40 mr स्क्वायर, 7/40 mr स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू O, 7/40 mr स्क्वायर। अब टोटल बच्चों ये है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी इक्वल टू 8/5 mr स्क्वायर माइनस 7/40 mr स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए बच्चों 40 हो जाएगा, तो 5 8 8 8 64 mr स्क्वायर माइनस 7 mr स्क्वायर। बहुत सही यार बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया था, 57/40 mr स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों आंसर। वेरी गुड, ये होगा बच्चों पूरा डिस्कशन। किसी कुछ डाउट है कि सर ये क्यों कर दिया या इसकी जगह ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक पूछिए बच्चों। बाकी आपको ये कैविटी वाले प्रॉब्लम्स आने चाहिए सॉल्व करते हुए। इसमें ध्यान रखना है जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना इसमें। बच्चों एक सवाल और दूं इसमें, Yes, sir. ठीक है, सर मैं इसको देख लिया। ओके
चलिए ये सवाल कर लीजिए, फिर लगाता हूं मैं, ठीक है। ओके सर। बच्चों इसमें मतलब कोई आप चूंकि ये सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो पिछले सवाल से कुछ आप रेफरेंस लेके मत करिएगा, इसको एज अ न्यू क्वेश्चन ट्रीट करिए और पूरा जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करिए। कोई शॉर्ट ट्रिक मत लगाइएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके आप आंसर दे दें, प्रॉपर कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी भी तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। सर ऑप्शन बी आ गया सर, ओके 30 हमारे सर पर 32। ओके। बी ऑप्शन। ओके ये सब भी आ रहा है ठीक। सर, ऑप्शन बी। ओके बी ऑप्शन आ रहा है। हम्म। तो बच्चों पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे आप, तो लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डिस्क है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। फिर रिमेनिंग जो कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम डैश आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3/2 एम डैश इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। सर आर बाई 2 का होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वजह इसका डायमीटर जो है वो आर है, तो रेडियस जो है वो आर बाई 2 होगा, क्योंकि ये पूरी रेडियस इसकी आर है, ठीक है। तो जो कैविटी का रेडियस है वो आर बाई 2 होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/2 एम डैश आर स्क्वायर। तो 3/2 बच्चों एम डैश की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट उसमें निकाली थी, एम बाई 4 आई थी, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसमें एम डैश, चूंकि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, सर कैसे पता? क्योंकि एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होता तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करते। तो इसमें आप बच्चों लिख दीजिएगा 3 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 32, ठीक है, और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 mr स्क्वायर बाय 32। एलसीएम ले लीजिए बच्चों 32, ये बन जाएगा 16 mr स्क्वायर माइनस 3 mr स्क्वायर 13 mr स्क्वायर बाय 32। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों बी ऑप्शन आएगा। एक बार सारे बच्चे हाथ उठा दीजिए, तो जिन लोगों का सही था, करेक्ट आ गया था 13/2 mr स्क्वायर 13/32, बहुत बढ़िया। हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों का आ गया था? 01, हल्द्वानी 01, वेरी गुड। बच्चों जिनका गड़बड़ था वो चेक कर लीजिए कि क्या मिस्टेक हुई है, कहां पे हम लोगों ने गड़बड़ करी है, और कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो बच्चों पूछ लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है, पूछ लीजिए। एक और सवाल बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे है। स्लाइड बैक कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ लिख लीजिए। बोलिए।
रेडियस कम है, कैविटी वाले ले आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कैविटी को आप देखिए, कैविटी को ऐसा ट्रीट करिए कि कोई एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, उसका मास उसकी रेडियस, बस। ठीक है, ओके सर। एक बार बताना सही 3/2 ठीक है। देखिए इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि ये डिस्क है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² 2। ठीक है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ICM प्लस mr²। ठीक है, तो ICM तो हो गया mr²/2 प्लस mr², तो mr²/2 प्लस mr² 3/2 mr²। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ओके mr²/2 ये ICM हो गया, प्लस md², यहां पे r/2 आएगा, r/2 का होल स्क्वायर, ये भी r/2 होगा। चलिए बच्चों, पिछला क्वेश्चन शायद कुछ बच्चे नहीं लिख पाए थे, मैं एक बार दिखा देता हूं उसको भी। एक और इसमें बच्चों कैविटी वाले प्रॉब्लम, कैविटी का एक और कर लेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। बच्चों एक सवाल लगा रहा हूं मैं इसी पे, कैविटी वाला। सर हमारे यहाँ 19 आ गया। अच्छा, आखिरी सवाल है बच्चों कैविटी का, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सर 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री सेक्टर, मतलब 90 डिग्री वाला हिस्सा जो है वो रिमूव कर लिया है। बच्चों सबका आंसर आना चाहिए भाई, ये बताया गया है आप लोग को। बस यार ओके, सर ए ऑप्शन आएगा। ए, ओके, ए और सी, और देख लीजिए बच्चों। ये ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। सर ये ऑप्शन आया 3/4। 3/4, ओके। बच्चों मास m रेडियस r की रिंग है, ठीक है, उसमें से ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया गया, क्वार्टर ऑफ अ रिंग रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई आई ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इट विल बी आई टोटल माइनस आई ऑफ कैविटी, यानी जो हटाया है, तो आई टोटल पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैविटी या कैविटी मतलब ये जो पोर्शन हटाया है, तो जो आपको मैंने पढ़ाया था जब शुरू शुरू में रिंग के बारे में बताया था, तो बोला था कि अगर रिंग का कोई भी सेगमेंट आप ले लो, सेक्शन ले लो, अगर इसका मास m है और इसका रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। जब पूरी रिंग का मास m है तो 1/4 का जो मास होगा वो m/4 होगा इस वाले का, ठीक है। तो आप इसका रखेंगे m/4 मास, और चूंकि इसकी रेडियस r है तो m/r² होगा ना। मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए इसको लिख देता हूं m-r², जहां पे m' जो है
जो रिंग का आपने हिस्सा हटाया है उसका मास है, ठीक है। तो m डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ पे m/4 हो जाएगी, तो mr स्क्वायर माइनस m/4 r स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3/4 mr स्क्वायर। तो जो k की वैल्यू बच्चों वो 3/4 आएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका बच्चों, कोई भी रिंग है, अब वो उस रिंग का कोई भी सेगमेंट हो बच्चों, है ना, रिंग का कोई भी सेगमेंट हो। सर कहने का क्या मतलब है रिंग का कोई भी सेगमेंट हो, नहीं समझ में आया। कोई भी मतलब किसी भी थीटा डिग्री से आपने रिंग को कट कर दिया है, कोई रिंग का एक वायर है वो थीटा डिग्री को सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर से मान लीजिए उसका जो रेडियस है वो r है और उसका मास m डैश है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग वो होगा m डैश r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे बच्चों देखिए ये जो m डैश है, जो रिमेनिंग रिंग है उसका जो मास है वो 3/4 है, 3/4 m है, क्योंकि m/4 तो कट गया तो 3/4 m बचा, तो 3/4 mr स्क्वायर, तो k की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो दो तरीके से सोच सकते थे, दोनों तरीके से आंसर इसका 3/4 ही आएगा। कितने बच्चों ने सही सोच लिया, एक बार हाथ उठा दीजिए, तो कितने बच्चों का आ गया था ये ऑप्शन? सर गुड। हाँ नहीं, रिंग है ना, रिंग है। डिस्क के केस में होता है, डिस्क के केस में mr स्क्वायर बाई 2, रिंग के केस में mr स्क्वायर। ओके सर बोलिए। सर हम इसमें कोई शिफ्ट नहीं देखेंगे अबाउट कॉमन एक्सेस? नहीं, शिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप ये टोटल लिख रहे हैं वो भी इस एक्सिस के अबाउट है mr स्क्वायर, और जो रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं यानी इस सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी इसी एक्सिस के अबाउट m डैश r स्क्वायर है, तो दोनों सेम एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी है, तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बस काइनेटिक एनर्जी डाल दीजिए बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक एनर्जी। लिखिए लिखिए, जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जल्दी से मुझे बता दो, वैसे तुम लोग को ये पता होगा, अगर कभी एक बार भी पढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हमें सबको याद रह जाती है, क्योंकि बहुत सिमिलर है ट्रांसलेशन वाली से। कोई ऑब्जेक्ट बच्चों अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एब्सोल्युटली। मान लीजिए बच्चों कोई ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट आई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट बच्चों इसको लिखा जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिमिलर है बच्चों हमारे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम लोग हाफ mv स्क्वायर लिखते थे, क्योंकि वहां पे जो रोल मास प्ले करता था वो रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा, वहां पे लीनियर वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस इसमें बच्चों एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा, जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से रिंग है और वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है, टेंजेंशियल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसी एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो जब भी सवाल है बच्चों, बस एक गलतियां इसमें जनरली मैंने देखी बच्चों को करते हुए कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट लिख देते हैं, रोटेशन कहीं और हो रहा होता है। तो बस ये गलती मत करिएगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा, बाकी इसमें कोई गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। लिख लीजिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखिए, नोट बना के लिख लीजिए। मैं नोट बोल देता हूं बच्चों, थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, फिर जिस एक्सिस के, हाँ नोट बना के लिख लीजिए, जिस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट
ओमेगा दिया हो, जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा दिया हो, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो, बच्चों सॉरी ओमेगा दिया हो, जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा दिया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा दिया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। बच्चों एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, गड़बड़ मत करिएगा प्लीज। क्या बेटा? रिपीट कर देना। लिखिए, जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा दिया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। बच्चों लगा रहा हूं सवाल, बहुत आसान सा है, गड़बड़ ना करिएगा। ये रहा। फ्लाईव्हील मतलब बच्चों डिस्क ले लीजिएगा, है ना। खैर उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना ही है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ऑप्शन बी। सर बी ऑप्शन। ओके। सर बी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। ओके। अच्छा बच्चों इसमें आपने, चलिए कोई अगर डिस्कशन करना चाहे मुझसे कि सर ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ बताना चाहे, कुछ इनपुट देना चाहे कि सर ये सोचेंगे ये गिवन है, कोई बताना चाहे बच्चों आप में से, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, कोई भी बता सकते हैं बच्चों आप। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आप लोग को तकलीफ दे सकता है। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और बेटा बताइए फिर। हाँ देखिए बच्चों इसमें ध्यान से सुनिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, बोलिए, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर। बोलिए बोलिए। आ रही। ठीक बता देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है लिखेंगे आप हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल में पूछा गया है। अच्छा बच्चों ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, तो मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि ओमेगा फाइनल 360 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, आप कुछ चेंजेस करना चाहेंगे उसमें। 360 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी बच्चों पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हाँ तो ये बच्चों इनिशियल वाली 2 पाई हो जाएगी और फाइनल वाली हो जाएगी एक्चुअली 12 पाई। तो 12 पाई का स्क्वायर मतलब 144 पाई स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और ये 484 ऑलरेडी गिवन है, तो इंटू 2 मैं इधर और ले आता हूं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ब्रैकेट के अंदर देखिए बच्चों 144 पाई स्क्वायर में से 4 पाई स्क्वायर घटा देंगे तो 140 पाई स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों पाई स्क्वायर को मैं 10 के करीब मान लेता हूं, फिर देखते हैं अगर नहीं मैच करेगा तो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 484 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40 पाई स्क्वायर। बच्चों ये किससे कैंसिल हो रहा है? 7 से हो जाएगा क्या कैंसिल, या 14 से हो जाएगा? एक बार कोशिश करते हैं। 14 28 14 42 बचेगा 6 4। हाँ पाई स्क्वायर को 10 भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं 7 से शायद कैंसिल हो जाएगा। 7 छंग 42 तो 6 आ जाएगा, और नहीं यार ये तो 7 से भी कैंसिल नहीं होगा। चलो और सिंपल लेते हैं 70 से, हाँ 2 से पहले एक बार कैंसिल करते हैं तो 24 242 आ जाएगा, और फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 35, और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 171 है ना? नहीं एक सेकेंड, ये 242 बचेगा तो 121 तो बचेगा बच्चों। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बचेगी वैल्यू, ये कैलकुलेशन है बच्चों है ना, ये आप इससे परेशान मत होइएगा। ये बचेगा 121 इंटू 2, और नीचे बचा हुआ बच्चों अभी हमारे पास 35 पाई स्क्वायर। तो मैं जब पाई स्क्वायर को मैं 10 ले लेता हूं तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 121 डिवाइड बाय 35 इंटू 5, ठीक है। 35 इंटू 5 दो 17 175 121 बाई 175 भी आएगा। तो ये तुम लोग का भी यही आया था बच्चों कैलकुलेशन के बाद? तो ये दोनों तो बच्चों गलत हो गए क्योंकि एक से छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, है ना? और इतनी छोटी नहीं बच्चों की 0.1 से भी छोटी हो जाएगी, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी वैल्यू। तो ये दोनों तो चूंकि एक से बड़ी हैं तो गलत हो गया, और ये बहुत ज्यादा छोटी है क्योंकि इसमें 0.1 के आसपास होगी ये वैल्यू, ठीक है, 0.1 से, हाँ तो आप खैर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ए ऑप्शन इसका आएगा। और कैलकुलेशन थी यार इसमें, मतलब कुछ कर नहीं सकते, मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूं कि एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट शायद कोई आंसर दिख जाए। बाकी ये बच्चों करने का तरीका है, ठीक है। कितने लोगों ने सेम तरीके से किया था? 121 बाई 175 तक पहुंच गए थे कुछ इस तरह से, ठीक। हाँ बोलिए। नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। देखिए अगर आपने ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया डाउट इन्होंने पूछा। अगर आपने ये कर दिया है ना ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये गलत है, बिल्कुल गलत आंसर आएगा इससे। आपको अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक। पाई स्क्वायर बच्चों आप 10 ले सकते हैं। देखिए 3.14 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 के बराबर होता है। तो कभी भी कैलकुलेशन, अच्छा पाई स्क्वायर को 22/7 लेने पे, अच्छा ठीक है। तो अच्छा अगर पाई को 22/7 ले लेंगे तो, अच्छा ठीक है। तो बच्चों कहीं भी वैसे पाई स्क्वायर दिखे तो ज्यादातर जैसे मैं यूज करता हूं तो मैं 10 ही ले लेता हूं, ठीक है। बाकी अगर इस सवाल में आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बच्चों ये इसमें बच्चों इस कॉन्सेप्ट बेस्ड मैं 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक काइनेटिक एनर्जी के सवाल हैं। 2 सवाल हैं, प्लीज इनको आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आएगी, है ना। ये कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। बाकी कल की क्लास से बच्चों टॉर्क शुरू करेंगे, और आज आप निकाल लीजिए बच्चों, मैंने आपको डीबीपी, हाँ टेस्ट में टॉर्क तक आएगा, हाँ टॉर्क और भी आगे हो जाएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम भी हो जाएगा, पर आपके सिलेबस में टॉर्क तक है। हाँ मैं काइनेटिक एनर्जी आपको बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, हाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने बस इतना बताया कि जो जैसे हम लोग लीनियर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि जो लीनियर मोशन में मास का रोल होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशन में, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है रोटेशन में। तो हाफ mv स्क्वायर की जगह आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा हो, जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा दिया हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप उसी एक्सिस के अबाउट लिखिएगा। इसमें कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोलिए बेटा।
4 रॉड दे रखी है, वो स्क्वायर की तरह अरेंज कर रखी है, ओके। मतलब परपेंडिकुलर का उनका मोमेंट से क्या होगा? मतलब ऐसे 4 रॉड इन्होंने दे रखी हैं और किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है? इसको डाउट आ सकता है। हाँ, जिनको डाउट नहीं बच्चों जा सकते हैं, डीपीपी डिस्कशन करेंगे। डीपीपी नंबर 1 खोल लीजिए सेंटर ऑफ मास की। बस एक सेकंड, इनका थोड़ा एक डाउट बता दूं। हाँ, किस एक्सिस के अबाउट पूछा है? पासिंग थ्रू। तो सही है, तो बेटा ml स्क्वायर बाई 12 इधर शिफ्ट कर दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं बेटा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता है ना, और इसको शिफ्ट कर दीजिए, ये दूरी l बाई 2 हो जाएगी, है ना, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर, है ना, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए बच्चों खोल लीजिए डीपीपी जल्दी से और एक एक करके सवाल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आ जाइए आप डीपीपी नंबर 1, और अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए डीपीपी नंबर 1। मैं थोड़ा डिस्कशन का आपको बच्चों तरीका बता दूं, एक एक करके बढ़ेंगे। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, एक एक करके बढ़ेंगे। पहले डीपीपी 1 से कुछ है, नहीं तो रैंडमली पूछोगे तो किसी का डाउट नहीं सॉल्व हो जाएगा, हल्ला नहीं करिए। डीपीपी 1 में हाँ, डीपीपी 1 में कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। एक तो किसी बच्चे ने 9 पूछा है, एक 10 पूछा है, और बताइए। थर्ड, और चलिए 8। चलिए आइए बच्चों एक एक करके डिस्कशन करते हैं। हाँ चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तीसरा नंबर, जिन्होंने बेटा तीसरा नंबर सवाल पूछा है, ये तो बेटा सीधे सीधे m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करना है राजा बेटा, इसमें तो कुछ है नहीं यार। थर्ड वाले सवाल में m1r कीजिए ना बेटा, ये rcm बराबर कुछ भी नहीं है बच्चे इसमें। जिन्होंने पूछा है, अगर आपने सॉल्व किया आंसर नहीं मैच कर रहा, कुछ और तकलीफ है तो बताइए, अदरवाइज ये सिंपल सा है बच्चों, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय। हाँ चौथा वाला ठीक, चौथे वाले जिनका भी डाउट है, चौथा वाला ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आप कह सकते हो, मतलब स्ट्रिक्ट। हाँ बोलिए। देखिए बेटा जो चौथा वाला सवाल है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो बातें नहीं करिए, क्योंकि इधर वाला मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर शिफ्टेड होगा, ठीक है, राइट के साइड शिफ्टेड होगा, तो ये सेंटर पे लाई नहीं करेगा, मतलब इस वाली लाइन पे लाई करेगा क्योंकि इधर थोड़ा शिफ्टेड होगा। दूसरी चीज, अगर आप बच्चों देखिए इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इस एक्सिस के अबाउट जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे है, तो इस एक्सिस में लाई करेगा, तो इन दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है बच्चों, चौथा हो गया, और तीसरा चौथा आठवां, जिनका डाउट है आठवां बेटा माइक ले लीजिए, पूछिए क्या डाउट है आठवें में, क्या नहीं समझ में आया बेटा। ये हम लोग ने क्लास में सेम प्रॉब्लम किया था। सारी साइड्स दी हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 कीजिएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2। जिनका भी डाउट है आठवां, बताइए बच्चे क्या तकलीफ है आपको। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, सीधा सीधा फॉर्मूला सब लगाना है। और ठीक, नवा सवाल पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ये बता दो कि अलाइ जो रीजन है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मे लाई वेयर देयर इज नो मास। हाँ बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का लाई कर सकता है जहां पे कोई मास, रिंग के केस में हो सकता है। रीजन कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं पे भी हो सकता है, मास हो या ना हो। अब चूंकि रिंग के केस में, जैसे रिंग हमारे एग्जांपल थोड़ा दिमाग में आता है जब भी इस टाइप का केस आता है, तो रिंग का जब आप असर्शन नहीं समझ में आया था, तो जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, लेकिन सेंटर पे कोई मास नहीं होता, वही कह रहा है। ठीक है, और रीजन कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो रीजन भी सही है। किसी बच्चे ने पूछा कि सर रीजन एक्सप्लेन कैसे कर रहा है असर्शन को, जो नहीं पूछ रहे बेटा माइक बंद कर लीजिए। तो रीजन इस तरह से असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्योंकि जब आप इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 करके, तो सेंटर पे ही आएगा। ठीक है, तो वेयर होल मास इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज एट द सेंटर, और जरूरी नहीं है कि वो बॉडी पे ही हो।
मुरादाबाद बेटा बात नहीं कर रहे हैं तो माइक बंद कर लीजिए। 10वां 10 क्वेश्चन नंबर 10 का इस क्वेश्चन का रीजन चाहिए। अच्छा ओके। व्हेन यू लीन बिहाइंड ओवर द रियर बैक लेग्स ऑफ द चेयर फॉल्स बैक आफ्टर अ सर्टेन एंगल। उसका कारण है बच्चों, हाँ मैं असर्शन बता देता हूँ, वैसे मैं बताता हूं। देखिए असर्शन एकदम सही है। और ऐसा क्यों होता है कि जब आप लीन बैक होते हो तो आप गिर क्यों जाते हो? उसका कारण है टॉर्क बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये कारण है उसका। और रीजन इसका देखिए कह रहा है कि जब भी सेंटर ऑफ मास सिस्टम के बाहर होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये बच्चों बात गलत है। आप रिंग को ऐसे रख दीजिए, जैसे ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रिंग रख दी। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चों यहाँ पे है ना, सिस्टम के बाहर है ना, फिर भी तो स्टेबल है। Yes, sir. तो ये कहना कि वो अनस्टेबल हो जाएगी तो गलत हो गया, इसलिए रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन सही है। ठीक है, डीपीपी 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। आ जाइए डीपीपी नंबर 2 में। खाना वाना खा लेंगे यार, अभी तो समय है। डीपीपी नंबर 2 कौन सा सवाल बताया जाए? सब आ गए डीपीपी नंबर 2 के, तो डीपीपी सर 1 8 और बोलिए। ठीक दोस्त 10th ओके, 7th ओके ओके। आइए बच्चों एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जिन्होंने पहले बेटा 1 पूछा है, अगर आप डिस्कशन करना चाहें कि क्या आपको समस्या आ रही है तो बता दीजिए। अब इसमें ये शायद किसी बच्चे ने पहले भी सवाल पूछा था क्लास में। तो इसमें देखिए जो सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे दो चीजें रखी हुई हैं, एक आपका रिंग है और उसके बगल में ही एक स्क्वायर रख दिया गया है, दोनों का साइड लेंथ ए है। तो आप बस ये निकाल लीजिए किसका मास ज्यादा होगा। अगर दोनों के मास बराबर हो गए तो देखिए इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है। अगर दोनों के मासेस बेटा बराबर हो गए तो जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, और जिसका मास बड़ा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो इसका आप एरिया निकालेंगे तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो बच्चों सिग्मा इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो, एक सेकंड बच्चों, ये ए नहीं होगा क्योंकि इसकी रेडियस आधी हो जाएगी ना, a बाई 2, तो हो जाएगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा एब्सोल्युटली। तो जो बेटा आप देख रहे होंगे कि इसका एरिया बड़ा है सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर इसका एरिया बड़ा है तो इसमें मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो बच्चों सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इनसाइड द स्क्वायर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। चलिए 1 हो गया। फिर 7th पूछा गया है। 7th जिन्होंने पूछा है बेटा क्या डाउट है 7th में? अरे ये तो क्लास, अरे क्लास एग्जांपल है, चलिए मैं बताता हूं। लैम्डा बराबर है a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो जब आप x सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x और dm की वैल्यू हो जाएगी बच्चों लैम्डा dx। तो लैम्डा है a प्लस बी एक्स और इंटू कर दीजिएगा बेटा dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, वो होगा लैम्डा dx, यानी a प्लस बी एक्स इंटू dx हो जाएगा। लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेकर l तक, लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेकर l तक। ठीक है, अब ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन वैसे बच्चा क्लास में सॉल्व किया एग्जैक्टली ऐसा ही। तो जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ax, हाँ, एक ax स्क्वायर बाई 2 पहले का इंटीग्रेशन होगा और दूसरे को हो जाएगा b एक्स क्यूब बाई 3, और नीचे बच्चे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बेटा आप इसमें लिमिट्स रख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। 7th हो गया। 8th, हाँ बेटा 8th में बताइए जिन्होंने डाउट पूछा है 8th नंबर में, क्या डाउट है बेटा 8th नंबर में जिन्होंने पूछा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहली वाली रॉड ऐसे रखिए, दूसरी रॉड ऐसे रखिए, तो पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर है, दूसरे वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटे वो लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स लाई करेगा। जैसे इस पूरे का सेंटर ऑफ मास है तो इसके पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहां पे मान सकते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहां मान सकते हैं। तो दो पार्टिकल बच्चों जो रखे हुए हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे होगा जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाए, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे रॉड का मास यहां मान सकते हो, इस पूरे रॉड का मास यहां मान सकते हो, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, इसलिए ए बी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। 8वां नंबर हो गया। 10वां नंबर, अच्छा ऑप्शन में पढ़ लेता हूं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम,
थर्ड ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन ए बी, क्लियरली दिया हुआ है। ओके सर। मैं एक बार 10th बताता हूं, फिर 9th पे आते हैं। 10th में कह रहा है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग masses m1 m2 if the particle of mass m1 is pushed towards the center of particle through a distance d, by what distance should the other particle of mass m2 be so to get। बच्चों ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, 10th वाला एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम किया था। m टोटल इंटू dxcm बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2, अगर याद आ रहा हो बेटा। तो सवाल में बोला है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा m1 dx1 बराबर माइनस m2 dx2। अब बच्चों जो शिफ्ट हैं वो आप लिख दीजिए, m1 m2 की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 नंबर किसी ने पूछा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो क्या तकलीफ बेटा 9th में, जिन्होंने पूछा है क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको 9th में? सीधे सीधे बेटा सबके सेंटर ऑफ मास दिए हैं, आप ऐसा लिख दीजिए, xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सीधा फॉर्मूला लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं अलग, सीधे सीधे ycm बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। इससे से कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर एक तो सॉलिड है, एक तो हॉलो है, एक तो डिस्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे होंगे और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, हो जाएगा बेटा 9th। यस सर, हो जाएगा। चलिए डीपीपी नंबर 3 में बच्चों किसी कुछ सवाल पूछना है? डीपीपी नंबर 3 एक बस एक सेकंड दे दीजिए, डीपीपी नंबर 3 है, अब एक एक करके बोलिए कौन कौन सा सवाल है। थर्ड है और 9 है और फोर्थ भी है, सेकंड भी है। हाँ, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए एक एक, 10th भी लिख दिया बेटा, 4th भी लिख दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस r टेकन एंड डिस्क ऑफ r/2 इज कट ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। राजा बेटा ये क्लास का सवाल है, सेकंड वाला तो हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे ये डिस्क है, ठीक है, और उसमें से कहा है रेडियस r इज टेकन और डायमीटर r/2 इज कट ऑफ। तो ये है जैसे डिस्क है, इसमें से यहाँ ये वाली डिस्क हटा ली गई है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करना तरीका बताया था, एक तरीका और बताया था कि मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इनटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर मास ऑफ कैविटी इनटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कैविटी। तो इसमें मास ऑफ कैविटी आप लिख दीजिएगा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कैविटी जो लिखिएगा वो यहां से लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे कैविटी का सेंटर ऑफ मास ये r/2 है, तो यहाँ पे r/2 रख दीजिएगा, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, तो यहां से लेंगे सेंटर ऑफ मास से, ताकि जो एक्स आर आएगा वो भी सेंटर ऑफ मास से ही आपका शिफ्ट आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, फिर तीसरा सवाल जिनका भी डाउट है बेटा बताइए, तीसरे सवाल में क्या समस्या है। तीसरे सवाल में मतलब इसका निकाल के से उसी सर्कल पे रखी गई है, तो मतलब निकालने के बाद कुछ शिफ्ट होगा, वो r/6 शिफ्ट होगा, निकालने के बाद जो शिफ्टिंग आ रही वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इन द फिगर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r is shown which has a hole of radius r/2 has been cut out from the left of the center of the disk and is placed on its right side. Find the center of mass of the remaining portion. अच्छा, एक से उठा के दूसरे की जगह पे रख दिया है, तो बेटा इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जैसे रिमेनिंग पोर्शन को तो हम लोग निकाल सकते हैं, बोलिए ठीक है ना। तो रिमेनिंग पोर्शन को मैं XR मान लेता हूं और ये मान लेता हूं कि आपने निकाल लिया उसको, ठीक है, हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, रिमेनिंग पोर्शन इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन, बस ध्यान रखिएगा साइन के साथ रखिएगा, जैसे इधर से निकाला गया तो इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस रख दीजिएगा, ठीक है। और जो आपने कैविटी यहां से उठा के यहां पे रख दी है ना, ठीक है, तो अब ये जो है एक्स्ट्रा मास हो गया, तो इसका मास जो आपने कैविटी उठाई है और जब यहां पे रखिए तो इसका सेंटर ऑफ मास रख दीजिएगा, यानी ये रख दीजिएगा, डिवाइड बाय टोटल मास तो वही रहेगा, है ना, क्योंकि ये वाला हटा के इधर रख दिया तो पूरे सिस्टम के मास में तो चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये आपको पहले से पता है रिमेनिंग पोर्शन,
एक्स आर आपने निकाल दिया फॉर्मूला लगा के, एम आर एक्स आर बराबर एम सी एक्स सी, तो एक्स आर है। और ये जो जब ये उठा के यहां पे रखेंगे तो ऐसा बस ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर हो जाएगा कैविटी का, है ना, जो कि यहां से r/2 दूरी पे होगा, तो यहाँ पे r/2 रख दीजिएगा और ये टोटल मास। ठीक है, तो ये नया एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। करिएगा, सवाल नहीं होता है तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, हाँ, पर आप ये सोचिए ना, आप इधर से मास उठा के इधर आपने हटा दिया और इधर जाके रख दिया, तो टोटल मास में कहाँ अंतर पड़ा? जितना आपने हटाया था हाँ 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 हाँ, नहीं केवल कैविटी का रखेंगे यहाँ पे। चलिए, तीसरा भी हो गया, चौथा पूछा गया है। कह रहा है कि स्क्वायर प्लेट है, साइड 20 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म थिकनेस डेंसिटी, सर्कुलर पार्ट ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इज कट आउट सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज एट O1 एट O। बेटा ये चौथा वाला जिनका भी डाउट है, क्रॉस क्वेश्चन कुछ है तो आप पूछ लीजिए बच्चे। बाकी सेंटर ऑफ मास आपने पोर्शन को हटा लिया है राइट साइड से, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हाँ। क्योंकि निकालने के बाद 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, शिफ्ट होगा। तो निकालने के बाद आपका 1 सेंटीमीटर शिफ्ट आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और 0.5 राइट, एब्सोल्युटली। इन्होंने आंसर गलत दे रखा है क्या? नहीं, आंसर सही। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो नन ऑफ द अबव होगा। चौथा हो गया, छठवां पूछा गया है। छठवें बेटा जिन्होंने डाउट पूछा है पूछ लीजिए, अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो। बाकी चूंकि नीचे सैंड रखा हुआ है, ऊपर एयर है, तो नीचे मास ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्टेड होगा, है ना। तो व्हाट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स द लाइकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। हाँ, हैवी सैंड चूंकि हैवी है तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, ओके। फिफ्थ में कह रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव फ्रॉम अ बिगर सर्कुलर डिस्क टू सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ रेडियस इज ar, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बिगर डिस्क द वैल्यू ऑफ a इज। बेटा ये फिर से हम लोग किए ना, आप ये वाला लगा दीजिए। हाँ, mr xr बराबर mc xc लगा देंगे। रिमूव पोर्शन का मास, रिमूव्ड सॉरी, ये सुन लीजिए, r मैंने रिमूव कह दिया, r मतलब रिमेनिंग। ठीक है, ओ क्वेश्चन में a। तो देखिए जो आपका आंसर आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि r/6 या r/12 कुछ ऐसा आएगा ना, तो a की वैल्यू पूछी तो a बराबर 1/6 हो जाएगा या a बराबर 1/12 हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, 10वां, 9वां और 10वां। तो 9वें में देखिए, जिनका भी बच्चों 9वां डाउट है, किनका डाउट है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेगी, सर ऐसे सोच रहे थे आंसर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा बताना चाहें, या क्लिक ही नहीं हुआ कैसे करेंगे? जिन्होंने पूछा है ट्रायंगुलर लैमिना नहीं बेटा, वायर है ना। हाँ, 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा यहाँ से, और इसका भी सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा यहाँ से। अब इन दोनों को जो बच्चों लाइन ज्वाइन करेंगे ना, तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली यहाँ पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि दोनों पार्टिकल के मास बराबर हैं, तो ये होगा। तो आपको एक्चुअल में ये दूरी निकालनी, कौन सी दूरी पूछी है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वर्टेक्स O, मतलब आपको ये दूरी निकालनी बच्चों, y। ठीक है, हाँ, तो L/2 cos 30 दिख रहा है बच्चों, सीधा सीधा y की जो वैल्यू हो जाएगी, है ना। चलिए, कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो 9वें में तो पूछ लीजिए, बाकी फिर 10वां सवाल करते हैं। ओके ओके, 10th कर लेते हैं, फिर 7th कर लेंगे। 10th पूछा क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास एज शोन इन द फिगर, देन पूछा बच्चों कौन सा हिस्सा भारी होगा। जिनका भी डाउट है 10वां पूछ लीजिए बच्चों, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। बाकी जो हिस्सा भारी होगा वो छोटा वाला हिस्सा भारी होगा, ये वाला हिस्सा बच्चों ज्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू होल बैट, है ना। ये जो पूरा बैट है उसके कंपेरेटिवली ये वाला हिस्सा भारी होगा, क्योंकि उसका छोटा है ना बच्चों डिस्टेंस, मतलब हाँ, और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मास कम होगा। 7th वाला किसी ने पूछा है, हाँ 7th में बेटा क्या डाउट है जिन्होंने पूछा है, क्या क्या नहीं सोच,
किया जा रहा है, हाँ तो मास तो इक्वली डिवाइड होंगे ना? नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास जीरो होता है। मतलब इसका जो मास का मोमेंट होगा यानी m1 r1 और इसका जो मास का मोमेंट होगा m2 r2 वो बराबर होंगे। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया होगा mr बराबर कांस्टेंट है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जैसे ये सेंटर ऑफ मास यहां से कट किया, अब ये जो कट हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे वो r दूरी पे है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ ये दूरी पे r डैश। तो आप देख रहे हो कि r डैश बड़ा है, अगर r बड़ा हो गया तो मास को छोटा होना पड़ेगा क्योंकि rm कांस्टेंट है, तो इसका मास छोटा होगा। एक सेकंड बेटा, एक 7वां सवाल किसी ने पूछा, मैं बता देता हूँ। हाँ 7वां सवाल जिन्होंने पूछा बेटा डाउट बताइए क्या है। तो देखिए बेटा इसका जो ये जो नीचे वाली रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर वाली रॉड का बेटा यहाँ पे होगा। अब चूंकि दोनों मासेस बराबर हैं तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनके बीचों बीच होगा, तो L/4 ये होगा, है ना, ये बराबर है दोनों मास, तो इनका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होगा, तो L/2 दूरी है तो L/4 पे होगा, है ना। आंसर में 3L/4 में एक सेकंड चेक कर लेता हूं कहां से बोला है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम डी, नीचे से बोला है ना बेटा। एक सेकंड, तो ये L/2 हो गया, L/2 में L/4 जोड़ देंगे तो 3L/4 आ जाएगा, है ना। बोलिए। सर क्वेश्चन है, if two balls each of mass 0.06 kg moving in opposite direction with speed 4 meter per second, be bound with the same speed, then impulse imparted to each ball due to other phase। अच्छा, एक 0.06 की और एक कितने की है? सर दोनों 0.06 और टकराती हैं और फिर दोनों सेम स्पीड से ऑपोजिट चली जाती हैं, ऐसा? ठीक है, तो बेटा इसमें इंपल्स पूछा है ना, तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल आप ये लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ और ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। P फाइनल हो जाएगा माइनस mv और P इनिशियल हो जाएगा प्लस mv, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये टोटल हो जाएगा इंपल्स -2 mv। m पता है तुमको, v पता है, रख देंगे, ठीक है। चल बोलिए बेटा। क्वेश्चन था कि मतलब बॉल जो है 3 मीटर पर सेकंड से आगे आ रही है और बॉल 3 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, तो मतलब जब कोलिजन होने के बाद बॉल आएगी तो वो 2u से आएगी और प्लस बॉल की स्पीड ले लेगी। कोलिजन किस टाइप का है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिए किसका बेटा? हाँ कल, ठीक है बेटा, ये कल आपने शायद किसी और ने भी पूछा था, ये कि जैसे 3 से ये आ रहा है 3 से ये आ रहा है, तो जो टकराने के बाद जो सेपरेशन, देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर 1 है, तो सेपरेशन की स्पीड अप्रोच की स्पीड के बराबर हो जाएगी जो कि 6 है। बोलिए ठीक है ना, तो सेपरेशन की स्पीड भी 6 होनी चाहिए। अब देखिए टकराने के बाद दीवार तो अपनी स्पीड चेंज करेगी नहीं, तो दीवार तो 3 से ही जाएगी। बोलिए ठीक है ना, और मान लीजिए बॉल वापस जा रही है v से, हमें निकालना है v, और सेपरेशन की स्पीड 6 है, तो दोनों की स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होती है तो घट जाती है ना सेपरेशन निकालते समय, तो v - 3 बराबर 6, तो v बराबर 9 आएगा, है ना। तो बॉल टकराने के बाद 9 से जाएगी। तो अच्छा आप फॉर्मूला पूछ रहे हैं बेटा, तो देखिए हाँ बिल्कुल सही है, 2u हो जाएगा और दीवार की स्पीड और जुड़ जाएगी, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 और 9। बच्चों अब जो भी डाउट है प्लीज कल पूछ लीजिएगा। चलते हैं, अब आपकी क्लास का भी समय हो गया है। ओके, A cannon ball is fired with a velocity of 200 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal and the highest point of its flight explodes into 3 equal parts. One going vertically upwards with a velocity of 100 meter per second, and the second one falling vertically downwards with a velocity of 100 meter per second. The third segment will move with velocity. तो ठीक है, देखिए इनिशियल मोमेंटम आप लिख दीजिएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा यानी 3m मान लेता हूं टोटल मास को, चूंकि 3 बराबर हिस्सों में टूट रहा है, और x कंपोनेंट ऑफ उसकी स्पीड, मतलब जैसे 200 से फेंका गया है तो 200 cos 60 हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये ux की वैल्यू आप ये रख दीजिएगा और ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम लिखिएगा तो देखिए एक पार्टिकल एक हिस्सा ऊपर जा रहा है तो m × vy उसका जो भी होगा, एक हिस्सा नीचे जा रहा है तो m vy लिख दीजिएगा, तीसरा हिस्सा हमें नहीं पता किधर जाएगा तो m हम उसकी वेलोसिटी को v वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। तो p फाइनल कुछ ऐसे लिखेगा, m × vy ऊपर वाला प्लस m × -vy जो नीचे जा रहा है और प्लस m टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और इसको इक्वेट कर दीजिएगा इसके साथ,
ठीक है, नहीं नहीं अलग अलग होंगी ना वैल्यूज इनकी। नहीं नहीं वो तो दिया होगा ना कि ब्लास्ट के बाद ये किस स्पीड से जा रहे हैं, वो है वी वाई। हाँ तो बस यहाँ पे एक वी वाई प्लस 100 रखिएगा, एक माइनस वी वाई माइनस 100 रखिएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे अगर दोनों 100 हैं तो। ठीक है, तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, बस इसको ऊपर वाले को, और ये केवल ये बचेगा एम बी। ठीक है, हाँ आ जाएगा 300 आ जाएगा ना, एम एम कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर 3u आ जाएगा, है ना। देखो जब बराबर करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो v बराबर 3u आ जाएगा और इसकी वैल्यू 100 आएगी, तो इसलिए 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ओके।